मेरे को पकड़ा और पूरा घेरा बना लिया, बीच में खड़ा करके मेरे को मारपीट करी उन्होंने। और मारपीट करते हुए तो वहीं पर ही उस टाइम पुलिस भी आ गई और फिर वहाँ पर उनको वहाँ समझा के फिर हमें पुलिस कस्टडी में ले गए। वहाँ पुलिस कस्टडी में हमें ले जाया गया, वहाँ पर बिठा दिया और पुलिस स्टेशन के बाहर करीबन 200-250 लोग वहाँ पर भी मौजूद थे। वहाँ पर सभी जन अंदर आ गए और वो हल्ला करने लगे, बजरंग दल के लोग थे सब। वो वहाँ पर थाने के अंदर भी अल्लाह तुम इनको यहाँ क्यों लिया, इनको बाहर करो, ऐसा वैसा। मेरा साथ में क्लासमेट भी था कादिर मंसूरी, वो भी वहीं पर उनको बिठा के रखा। और बाहर के जो क्राउड आने वाला था इवेंट, गरबा इवेंट के अंदर, वहाँ के 2 और थे, उनको भी रात भर पूरी रात बिठा के रखा। और वहाँ पर बोला कि अभी आप बैठ जाओ, हम आपको छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं ऐसा। ये मेरे दोस्त नहीं थे। जब हमें पकड़ा गया वहाँ पर तो मेरे को और जो मेरे साथ में एक और जो था क्लासमेट उसको, और ये 2 अन्य थे जो इनको बाहर से जो इवेंट के अंदर आए हुए थे तो पास लेके, तो ये वो लोग थे, इनसे हमारे ना दोस्ती थी ना कुछ था। कॉलेज स्टाफ के अंदर जो सर थे वहाँ के, जितने जो मैनेजमेंट के, वो सर भी वहाँ पर आए, उनको रोका कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये हमारे कॉलेज के स्टूडेंट है, कॉलेज के प्रोग्राम है। और वहाँ पर जो कुछ सर जो थे स्टाफ के, जो ऊँचे उस पर थे पोस्ट में, वो सर को बातचीत पूछी तो वो सर ने बोला कि यहाँ पर कुछ भी मत करो, आप जो भी करना आप बाहर जाके। पुलिस वहाँ पर 2 जवान पहले आ गए, उसके बाद फिर उन्होंने कंट्रोल पे फ़ोन करा, फिर उसका पूरी गाड़ी आ गई और हमें फिर वहाँ से पकड़ के धक्का दे के फिर वहाँ गाड़ी के अंदर बिठा के फिर थाने लेके गए। पिटाई भी हमारी, और थाने के अंदर भी हमें रात भर बिठा के रखा। अगले दिन भी उसी दिन बोला गया था कि आप जो लेना आए थे हमें, उन्होंने बोला है कि आप बैठ जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, माहौल ठंडा होगा, हम उसके बाद आपको छोड़ देंगे। हम भी जानते हैं कि आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, वहाँ पर कॉलेज में प्रोग्राम है तो कॉलेज में आप रहोगे। और सीधे हमने पूछा भी तो रास्ता हमने सीधे हमको कलेक्टर लेके आ गए। कलेक्टर के अंदर वहाँ एसडीएम साहब के सामने हमें फिर वहाँ पर खड़ा करा और एसडीएम साहब के पास हमने खड़े हुए, उन्होंने बोला कि इनको जेल भेज दो। और वहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, हमें तो वहाँ पर बोला भी नहीं, वहाँ कुछ भी बात नहीं करी, हम जाके बस खड़े हुए और सीधा उन्होंने बोला कि जिनको जेल भेज दो। अभी तक नहीं मिली एफआईआर की कॉपी, वो उन्होंने क्या अभी कुछ दिए भी नहीं और ना किसी ने कुछ बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपके साथ। एक दिन पहले बेल हुई नहीं थी हमारी, जिस दिन एसडीएम साहब के सामने हम गए थे उस टाइम वहाँ पर सीधे एसडीएम साहब ने हमें जेल भेज दिया था कि इनको बोला कि जेल इनको भेज दो। बेल हमारी अगले दिन बेल हुई शाम को 6 बजे जी, उसी दिन हमें रिहाई मिली। वहाँ पर कुछ ऐसा झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था। वहाँ पर सभी कॉलेज के स्टाफ थे, सभी वॉलेंटियर थे। वहाँ पर हम वॉलेंटियर के अंदर सभी फ्रेंड थे वहीं के कॉलेज के, हम वहीं पर ही सब जने को ड्यूटी दी गई थी। वहाँ पर जो भी उन्होंने जो भी करा सब वो बजरंग दल के जो लोग आए थे सब उन्होंने करा। वहाँ पर माहौल भी सब अस्त व्यस्त करा, वहाँ पर उन्होंने सब झगड़ा वगैरह भी करा, हमारे साथ मारपीट भी करी। और वहाँ पर कॉलेज कैंपस के अंदर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उस कैमरे के अंदर भी पूरे देख सकते हैं कि वहाँ कौन है, किसने झगड़ा करा और किसने नहीं करा। जी सर, हम लोग बच चुके हैं, बट हमारे जो भाई हैं अदनान शाह और अब्दुल कादिर मंसूरी, उनके ऊपर जो है बहुत जुल्म हुआ है एक तरीके से। और हमको हमारे कॉलेज के स्टाफ ने हमें सिक्योरिटी दी है। हमें सिक्योरिटी इस तरह से दी गई है, वो जो बजरंग दल के लोग जो थे इन लोगों को गिरफ़्तार कर चुके थे, उस वक्त पे पुलिस फोर्स आ चुका था तो इसलिए बच चुके हैं। और दूसरी बात, हमें जो सिक्योरिटी मिली गई है वो हमारे कॉलेज के टीचर हैं जो हमें टीच करते हैं, उन लोगों ने हमें सिक्योरिटी दी है। हमें अंदर ले आके बिठाया गया, बाकायदा हमें समझाया गया। हुआ क्या था, आपने क्या देखा वहाँ पर? हमने ये देखा कि हमारे भाई जो दोनों क्लासमेट के जो हमारे जूनियर जो हैं अदनान शाह और अब्दुल कादिर, इन दोनों को घेर के लेके चले गए हैं गेट के बाहर। जब हम गेट के पास जाते हैं तो हमें गेट के बाहर नहीं जाने दिया, क्योंकि बजरंग दल के साथियों ने इन दोनों को जकड़ लिया था। उसी वक्त दौरान पुलिस आ चुकी थी और बजरंग दल की बात हम तक के नहीं आई, हमको टीचर्स ने सिक्योर कर लिया था। हम ये कहना चाहेंगे, आज का वक्त इतना ख़राब हो चुका है। हम तो हमारे कॉलेज के इवेंट के से गए थे, हम वहाँ के वॉलेंटियर थे, हमें वीआईपी गेस्ट बना के गेस्ट के अंदर सिक्योरिटी फोर्स की तरह बुलाया गया था। बट हमें ये नहीं मालूम था कि वहाँ पर हिंदू मुसलमान भी हो सकते। हमने इस हिसाब से नहीं सोचा था, हम तो कॉलेज के काम से गए थे और आज ये हालत हो चुकी है, कॉलेज में भी ये काम होने लगे हैं। तो हम यही गुजारिश करेंगे कि ये चीज़ें सब ख़त्म हो। ये हमारा हिंदुस्तान है, ये चीज़ें
ना हो तो बेहतर है। जी सर, आपको क्या खबर लगी? जी सर, मुझे जानकारी मिली करीब 11:30 बजे। जो इनके क्लासमेट्स वगैरह है, ना तो हमें स्कूल से जानकारी दी गई थी, ना पुलिस द्वारा जानकारी दी गई कि हमारे बच्चे थाने में बंद है या उनके साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। इनके जो क्लासमेट हैं उन्होंने हमें जानकारी दी कि बच्चों को वहाँ पे बंद कर लिया गया, आप जाके वहाँ पे बात करें। और वहाँ ऐसी ऐसी घटना हुई है कि कुछ बजरंग दल के लोग आए और मुस्लिम समुदाय के बच्चों को पकड़ कर वहाँ पर उन्हें बंद करवाया। सर हम वहाँ पहुँचते हैं रात को थाने पर, जब हमें पता चलता है वहाँ 150-200 लोगों की भीड़ थी, तो हमें थोड़ा दूर खड़ा कर दिया जाता है कि अभी आप मत आइए, यहाँ माहौल बिगड़ सकता है। वहाँ से भीड़ हटने के बाद हमें करीब 1:30 बजे करीब बच्चों से मिलने दिया जाता है। हम बच्चों से जानकारी लेते हैं, तो हमें वहाँ पे कोई भी पुलिस के आला अधिकारी से बात करने नहीं दी जाती है। वहाँ पे जो 2-4 पुलिस का स्टाफ था थाने से, उन्होंने ही हमें जानकारी दी कि बच्चों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बच्चों को सवेरे छोड़ दिया जाएगा। हमने टीआई साहब को कई बार रात में कॉल करने की कोशिश की, पर टीआई साहब ने हमारे कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और फिर हमें सुबह पता चलता है कि बच्चों के ऊपर धारा 151 की कार्रवाई की गई है। हमने ठीक है, अगर 151 भी लगी है तो कलेक्टर ऑफिस से जमानत दे दी जाएगी, ऐसा हमें वहाँ से जानकारी मिली। हम कलेक्टर ऑफिस, बच्चों को 12 बजे करीब कलेक्टर ऑफिस लेके आया गया। हम लोग पहुँचे हैं, वहाँ एसडीएम साहब आकर अपनी सीट पर बैठे हैं और आकर सीधे उन्होंने बच्चों का जेल वारंट काट दिया। हमें कोई एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई, हमें कोई जानकारी नहीं दी गई कि यहाँ पर धाराएँ कौन कौन सी लगाई गई है या इन्हें जेल किस जुर्म में भेजा जा रहा है। मैं इनका चाचा हूँ, मेरा नाम साजिश शाह है, अदनान शाह का चाचा हूँ मैं। सर यही, और बस सर मेरा एक्शन लेने का मेन मुद्दा यही था कि मेरे भतीजे का पूरा करियर ख़राब कर दिया। सर बीकॉम 2nd ईयर का बच्चा है, इस देश का यूथ है, क्या हमारे बच्चों को इस देश में पढ़ने का भी हक नहीं है? अभी मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है आपके घर पे, जो गरीब कल्याण योजना के तहत प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी एक वो लगी हुई है, मतलब बहुत क्लियर बात है कि मतलब आपका विश्वास जो है इस योजना का लाभ लेने में भी आपने बकायदा बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारा ऐसा कोई मोटो नहीं है इस पार्टी को या उस पार्टी को लेके। हम लोग सर सरल जीवन जीने वाले लोग हैं, हम रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं सर, हमें इसका कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए आपने जो बकायदा उस थैली को, इसीलिए बिल्कुल सर हमने उस थैली को भी रखा हुआ है और हमने प्रधानमंत्री योजना के कई चीज़ों में, योजनाओं में भाग भी लिया है, उसका फ़ायदा भी मिला है सर हमें।